श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपुहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 35वां श्लोक 35। श्रीरामचंद्र उवाच कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते नवः निरस्त सर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयं प्रभा सर्वगतो यमद्वयः। ये बड़े गौरव की, बड़े ही सबके लिए आनंद की, हर्ष की, उल्लास की और एक सनातन संस्कृति, सत्य सनातन हिंदू धर्म, ये सारे धर्म संस्कृति और संस्कृति के सारे आयाम, ये राष्ट्रीय धर्म, ये भारत
यहाँ की धार्मिक धरोहर, यहाँ की आध्यात्मिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक धरोहर, सबको लेकर के सबके ही प्रतीक के रूप में हमारे भगवान श्री राम, जिनकी वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ, वैभव के साथ, गरिमा के साथ, गौरव के साथ, अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने ही प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए अपने प्राकट्य स्थल पर बड़ी कृपा करके, करुणा करके प्रकट होंगे। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और वो दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं। और सबसे पहले तो मैं उन हुतात्माओं का, अपने उन शहीदों का, अपने उन बलिदानियों का श्रद्धा से स्मरण करूंगा, और हमको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, जो इस संघर्ष काल में ये आतताई, ये असुर, ये आतंकवादी, ये बाबर और उसकी फौज, जिनके क्रूर हाथों ने हमारे भगवान के मंदिर को ध्वस्त करके जो हमारे धर्म पर एक कलंक लगाया था, उस समय से लेके आज तक कितने संघर्ष हुए, कितने बलिदान हुए, कितने संतों का बलिदान हुआ, कितने महापुरुषों का बलिदान हुआ, कितने बार संघर्ष हुए यहाँ पर इस राम जन्म मुक्ति आंदोलन में। इतिहास गवाह है, हम लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा है। मैं सबके प्रति ये जो आज जो दिवस आया है, ये उनके बलिदान, उनके त्याग और ये उनकी आहुति, ये उन सब की वजह से है ये। इसलिए सबको श्रद्धा से नमन करता हूँ, श्रद्धा से सबका स्मरण करता हूँ, और साथ में स्वयं अपने आप से भी, सारे भारत से, सारे सनातन धर्म से, सारे सनातन धर्म में आस्था रखने वालों से, वैदिक धर्म में आस्था रखने वालों से एक विनती भी करूंगा कि अब ऐसा कोई आतताई, अब ऐसा कोई आतंकवादी, ऐसे कोई असुर मेरे धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे राष्ट्र, मेरी बहु बेटियां, मेरे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, हमारे सारे आश्रम, हमारे श्रद्धास्पद जितने तीर्थ हैं, हमारे इस संपूर्ण भारत भूमि की ओर कोई तिरछी निगाह भी ना उठा के देख पाए, इसके लिए भगवान श्री राम को आदर्श मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलें हम। इसलिए खाली मंदिर बनाना ये पर्याप्त नहीं है, ये तो शुरुआत है। मुख्य है भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना, उनके आचरणों को, उनके गुणों को, उनके जीवन मूल्यों को, उनके सदाचार को, उनकी सद्वाणी को, उनके सत्कर्मों को
उनके सच्चरित्र को अपने जीवन में लाना। और जिस दिन रामचरित्र को, राम व्यक्तित्व को हम अपने जीवन में लाएंगे, हम आचरण में लाएंगे, और हम अपने राम को अपने हृदय में विराजमान करेंगे, अर्थात अपने इस देह को ही राम मंदिर बना देंगे, और इस देह में अपने भगवान राम के इस विग्रह को स्थापित करेंगे। सही मामलों में, सही मायनों में ये हमारी राम की उपासना होगी, ये हमारा राम का स्मरण होगा। भगवान राम पूरी पृथ्वी से आतताइयों का नाम मिटा दिया जिन्होंने। हम अपने अंदर के असुरों को, हम अपने अंदर के आतताइयों को, हम अपने लोभ को, ये रावण और कोई नहीं, कुंभकर्ण कोई और कोई नहीं, मेघनाथ कोई और कोई नहीं है, ये हमारा लोभ, हमारा स्वार्थ, हमारी अपने सारी ये दोष, हमारे ये दोषों की सेना हमारी, हमें इनका वध करना पड़ेगा। पहले हमें अपने आंतरिक असुरों का वध करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें बाहरी असुरों का भी वध करना पड़ेगा। पहले आंतरिक असुर हमारे वध हो, क्योंकि अगर आंतरिक असुर वध नहीं हुए, इनका बाध नहीं हुआ, इनका अगर सफाया नहीं हुआ, तो ये हम पर चढ़ करके हमें ही असुर बना देंगे। ये तो अपने आंतरिक असुर और अपने बाह्य असुर, ये आता ये आतंकवादी जो मेरी भारत माता को, मेरे राष्ट्र धर्म को, मेरे राष्ट्र को, मेरे सनातन धर्म को, हमारे सारे सांस्कृतिक आयामों को, हमारी धरोहर को जो मिटाने के लिए अपने कुत्सित प्रयास करते हैं, कुदृष्टि रखते हैं, इनका भी हमें सफाया करना होगा। इसीलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण होना होगा, दोनों में हमें कुशल होना होगा, और दोनों को ही जीवन में लाना होगा। तब हमारी संस्कृति हमारी सुरक्षित रहेगी। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने अनादिकाल से चली आ रही सनातन संस्कृति हमको सौंपी है, हमारी ये सांस्कृतिक प्रवाह, ये हम सुरक्षित रूप से, हम अपने आने वाली संतति को अपने अच्छे से सौंपे, उसको सुरक्षित सौंपे उनको, और वो हमारी सनातन संस्कृति, शाश्वत संस्कृति निर्बाध बहती रहे, चलती रहे। ये सारा चिंतन भी इस राम महोत्सव में होना चाहिए, वरना एक महोत्सव एक रिचुअल बन करके रह जाएगा, बस एक मैकेनिकल बन करके रह जाएगा। It should not be mechanical, it should be deliberate. Deliberate Mahotsav, that is the need of our, and we should be a very, very careful, very, very awareful devotee towards our dharma and our country. मैं इसी प्रार्थना के साथ, इसी अपील के साथ भगवान श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनकी कृपा का आलंबन लेते हुए, उनकी करुणा का आलंबन लेते हुए, उन्हीं की ही वाणी में हम प्रवेश करेंगे। और भगवान 35वें श्लोक में